मेरे प्यारे मित्रों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बारे में विचार करेंगे। ठीक ठाक। नाम आपका? मोहिउद्दीन। क्या करते हैं? साइकोलॉजी। ज़बरदस्त। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि सबसे पहले तो बताइएगा कि क्या सिचुएशन है मुल्क के, गुजारा करना एक मिडिल मैन के लिए, एक स्टूडेंट के लिए कैसा है आज के हालात के अंदर? क्या सर्वाइव करना इजी है? काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब अगर हम बात करें मिडिल क्लास की तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इन सिचुएशंस के अंदर, इस इन्फ्लेशन के अंदर और जो आजकल के सर्कमस्टांसेस हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, आज की आप न्यूज़ बताता जाऊँ, इस्लामाबाद के अंदर आज एक खुदकश धमाके वाला आया और 5 चाइनीज़ को, एक पाकिस्तानी ड्राइवर को शहीद कर दिया, मतलब कि मार दिया, जाबहा कर दिया। एक फॉरेनर जो बाहर से हमारे मुल्क में आए हैं, चाइना के हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट है बिलियन ऑफ डॉलर्स की। आज जिस तरह से चाइना के लोगों को हमारे यहाँ पर खुदकश धमाके करके मारा जा रहा है, जी जी। अगर वो फ्यूचर में ये डिमांड करें कि भाई हमने आपसे सी पैक का निज़ाम नहीं चलाना, मस्जिद ख़त्म करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट की ये पैसे दे दो, उसके लिए क्या करेंगे फिर? नहीं, वो ये क्लेम नहीं कर सकते पैसे दे दो, लेकिन इससे टाई ज़रूर ख़राब होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके घर मतलब एक तरह का ये हमारा घर ही है। आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो हमें उन्हें अच्छी तरह होस्ट करना चाहिए, ना कि इस तरह डील करें उनके साथ कि उनके ऊपर एक बैड इमेज हमारा जाए। तो ऑब्वियसली जो ये इंसिडेंट हुआ है, इससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इमेज आई होगी उनके ऊपर कि ये प्रॉपरली होस्ट नहीं कर सकते जो डेलीगेट्स आ रहे हैं फॉरेन कंट्री से। तो मतलब ये बहुत सीन तो काफ़ी ख़राब है ये, अगर हम बात करें इसके बारे में भी कि प्रॉपरली नहीं होस्ट कर पा रहे हैं तो इनसे ये क्या। कौन करवा रहा है? अब ये तो मतलब काफ़ी बलूचिस्तान के अंदर भी देखिए खुदकश धमाका हुआ, आज हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नेवल अटैक हुआ। कैसे देखते हैं आप ये सारी चीज़ें अगर किस तरफ लेके जा रही हैं, हमें किस तरफ का इशारा दे रही हैं ये चीज़ें? मतलब ये जाहिर सी बात है कि तनज़्ज़ुली का इशारा है एक तरह का, और ये एक रियलिटी चेक है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं। मतलब जैसे आज आप बता रहे हैं, मैं अनअवेयर था कि कोई नेवल अटैक हुआ है या फिर ये सुसाइड बॉम्बर्स ने ये हरकत की है, लेकिन मतलब यहाँ पर इतना रुझान नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इतनी ज़्यादा। जैसे आपको पता होगा क्योंकि आपकी फील्ड है, मेरी फील्ड नहीं है, तो मैं इतना अट्रैक्टेड नहीं उस चीज़ की तरफ, मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं उस चीज़ के बारे में। लेकिन ऑब्वियसली एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप होते और आप इसको कैसे परसीव करते हैं, मतलब हर किसी का जो परसीव करने का तरीका वो डिफरेंट होता है, और जब एक चीज़ नेगेटिव है तो उसमें नेगेटिव ही दिखना है, 10 टाइम्स ज़्यादा नेगेटिव दिखेगी वो एक लार्जर स्केल के ऊपर। एक तरफ हम यहाँ पर अपने मुल्क के अंदर जो क्राइसिस हो रहे हैं, जो खुदकश धमाके, जो कि टेररिज्म हमारे मुल्क के अंदर हो रही है, इससे हम छुटकारा नहीं पा रहे। दूसरी तरफ इंडिया की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सर, वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा जब से नरेंद्र मोदी आया। क्या कहना चाहेंगे, उनके जो पॉलिटिशियंस, उनके जो हुक्मरान, उनके मुल्क के लोग कैसे ये काम कर लेते हैं, कैसे तरक्की करते हैं ये? वो देखें, वो कंपटीशन के बेस के ऊपर आए हैं, स्ट्रगल करके आए हैं। हमारे पॉलिटिशियंस इनकॉम्पिटेंट हैं, स्किल्ड नहीं हैं। आप इनकी एजुकेशन देख लें तो मेरे ख्याल से वो रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं जो चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल उनका फॉरेन मिनिस्टर जो थे, आई हैव हर्ड के उनको शंकर जी जी, उनको काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं, 10 से ज़्यादा लैंग्वेजेस उनको आती हैं, और यहाँ पर इनको ट्रांसलेटर चाहिए होता है बात करने के लिए। इवन कि इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेटर चाहिए होता है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर जो भी हमारे मिनिस्टर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो ऑब्वियसली एक तो ये अगर देखा जाए लैंग्वेज बैरियर है, और अगर हमारा साउथ एशिया के अंदर कंपटीशन देखा जाए तो हमारा बिगेस्ट राइवल जो है तरह की वो इंडिया ही बनती है, लेकिन हम राइवल्स के अंदर आ नहीं रहे उनके, क्योंकि कंपटीशन बनता नहीं है, ना इकॉनमी वाइज, मिलिट्री वाइज, किसी हिसाब से भी नहीं बनता कंपटीशन। कैसे देखते हो कि ये सारे हालात हमारे मुल्क के, एक टाइम था कि हम कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनेगा, आज इस किस्म के क्राइसिस में पहुंचा हुआ है। एक तरफ आप देखो कि टेररिज्म से हमारी जान नहीं छूट रही, दूसरी तरफ हम कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं, उस कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा ले रहे हैं, तीसरी तरफ हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ, सिर्फ आज चाइना के रिलेशन बेहतर नहीं है, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, तीनों के साथ ख़राब कर रखे हैं। इंडिया तो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। आज हमारे कल परसों की बात है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बात की कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि हम सोच रहे हैं, पाकिस्तान सोच रहा है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाएँ। क्या समझते हैं आप कि ये सारे सिचुएशन किस तरफ जा रहे हैं, रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? रिलेशन जो हमारा एक सोशल गैप है, जिसकी वजह से बिला वजह की हेटरेड है यहाँ के लोगों और वहाँ के लोगों के दरमियान है, इसकी वजह से वो इस चीज़ को काफ़ी एक इशू बनाते हैं कि रिलेशंस का। जैसे कोई भी बात हो तो यहाँ पर नेशनल प्रॉफिट को पहले रखने की बजाय वो पर्सनल प्रॉफिट को पहले रखते हैं, कि इसकी वजह से हमारी सिटीजन्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बेशक पॉजिटिव असर पड़े, लेकिन उसको नेगेटिव करके पोर्ट्रे किया जाएगा कि इंडिया के साथ टाइज बेहतर होंगे, हमारे राइवल के साथ टाई बेहतर होंगे। तो वो एक ईगो का इशू बन के इस वजह से टाइज बेहतर नहीं हो रहे हैं, और
जहाँ तक रही कि पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बना, तो ऑब्वियसली 90 से पहले, इवन 1990 से पहले जब ये PIA था, हमने मलेशिया को और इनको दिए थे अपने PI प्लान्स दिए थे, और आज उनके देखें आप एयरलाइंस किधर हैं, और PIA मेरे ख्याल से अब उसको बैन करने लगे हैं, स्टॉप करने लगे हैं परमानेंटली। ये रखवाया हुआ जी जी। तो ट्रेड करना कितना ज़रूरी है इंडिया के साथ? करना ज़रूरी है, रिलेशन बेहतर करना ज़रूरी है। ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ ट्रेड करें तो जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, ट्रेड के बारे में सोचनी चाहिए, तो उनके जयशंकर ने कहा कि भाई पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट फैक्ट्री बना हुआ है, कि यहाँ से टेररिज्म को प्रमोट किया जा रहा है और यहाँ से निकल निकल कर दुनिया में मुख्तलिफ एरियाज़ में जाकर टेररिज्म किया जा रहा है। तो जब इस तरह के वाक़यात होंगे तो दुनिया उनकी बात पर यकीन भी कर लेगी। क्या कहते हैं? ऑब्वियसली करिए, क्योंकि देखें एक चीज़ हो रही है, बेशक इतने लार्जर स्केल के ऊपर नहीं हो रही है, लेकिन एक वाइट बोर्ड के ऊपर एक ब्लैक डॉट ही जो सबको नजर आएगा, वो वाइट बोर्ड नज़र नहीं आएगा किसी को भी। तो अगर थोड़े से भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, चाहे वो कंडक्ट अब सिटीजन्स पाकिस्तान के करवा रहे हैं, पाकिस्तान के एनिमीज़ करवा रहे हैं, लेकिन हो तो पाकिस्तान के अंदर हैं, गंदी तो पाकिस्तान की इमेज हो रही है, तो कोई भी मेरे ख्याल से टाइज़ नहीं बनाना चाहेगा। हाँ, आप इनिशिएट करेंगे, आप उनको कॉन्फिडेंस के अंदर लेंगे कि आप हमारे साथ टाइज़ बेहतर करें, आप रिलेशन बेहतर करें, हमारे साथ आप ट्रेड करें, तो ऑब्वियसली ये चीज़ कम होगी, आपको भी प्रॉफिट होगा, हमें प्रॉफिट होगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे, जिस तरह से आज चाइनीज़ के सिटीज़न के साथ ये सीन हुआ, तो क्या लगता है कि आपको आने वाले टाइम के अंदर कोई बाहर से फॉरेनर हमारे मुल्क में आने से पहले आपको नहीं लगता कि 1000 मरतबा सोचेगा, 10,000 मरतबा सोचेगा कि भाई पाकिस्तान में जाऊं, वहां पर जाके इन्वेस्टमेंट करूं? इस तरह के सीन जब होंगे तो पूरी दुनिया भागेगी नहीं हमसे? ऑब्वियसली भागेगी। जैसे PSL का आप ले लें, मेरे ख्याल से नहीं। कोई गोरा देखा यहाँ पर? कितना टाइम हुआ कोई गोरा इस मार्केट में देखा हो? हालांकि ये अनारकली दुनिया पाकिस्तान की तारीख इसी से बनती है, कोई देखा? बहुत ज़्यादा बहुत कम, मतलब उस तरह नहीं जैसा कि टूरिस्ट अट्रैक्शन इस जगह को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, ये मतलब जितनी इसकी ज़रूरत है पाकिस्तान की। ऑब्वियसली पिछले दिनों जब कोविड था, इससे पहले टूरिस्ट आते थे नॉर्दर्न एरियाज़ में, लेकिन अब वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और अभी आप बात कर रहे थे कि टेररिस्ट अटैक की और ये सब कुछ, तो पाकिस्तान में अगर इस चीज़ को आप देखेंगे तो ये कोई नहीं आना चाहेगा। फॉरेनर क्यों आएंगे यहाँ पे, जब आप उनको ऐसी एक चीज़, मतलब आप उनको यहाँ ला रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप आगे से उनको शो कर रहे हैं कि यहाँ पर टेररिस्ट हैं और ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, तो ऑब्वियसली उनको पता लगेगा कि पैसा तो हमारा डूबने के तो कोई नहीं करेगा इन्वेस्टमेंट इस सेंस के अंदर। बड़ा ही अच्छा लगा यार, बहुत अच्छी तरह से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेरी नाइस टू टॉक विद यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? जमशेद अहमद। क्या करते हैं? मैं इधर GC में हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, BS हिस्ट्री। अच्छा, ज़बरदस्त यार, हिस्ट्री का स्टूडेंट हमें मिला। बात करने का पर्पस आपसे ये कि अभी रिसेंटली आज का वाकया है कि इस्लामाबाद के अंदर 5 जो चाइनी हैं उनके ऊपर खुदकश धमाका हुआ, जिसमें एक पाकिस्तानी जो ड्राइवर था वो भी शहीद हुआ, जाबहक हो गए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि बाहर से जो हमारे फॉरेनर आते हैं उनके साथ ये मामलात होंगे, तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले जो चाइना के साथ हमारे रिलेशन है, जिससे हम बड़ा कहते हैं कि भाई पाक चाइना की दोस्ती हिमालय से ऊंची है, तो ये जो मौजूदा जो सिनेरियोस आप देख रहे हैं, ये पहला अटैक नहीं, ये 7वां 8वां अटैक है कि अगर ये इस तरह होता रहा तो आपको लगता है कि रिलेशन चलते रहेंगे इसी तरह? देखो, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि जिस तरह जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, आप CPEC का एक मिसाल ले लें, एंड पाकिस्तान की जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इस वक्त दुनिया में। पूरी दुनिया की नज़र इसी जो साउथ एशिया है इसकी तरफ है, स्पेशली क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा जो सरमाया है वो गवादर है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमें रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे मुल्कों के साथ, जिस तरह चाइना है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, साथ में इंडिया है। किसके साथ बेहतर है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सबके साथ बेहतर होने चाहिए और मज़ीद बेहतर होने चाहिए। और जिस तरह पाकिस्तान जिस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में हमें सबसे ज़्यादा चाइना ने हमारे बहुत हेल्प किया है, चाहे वो CPEC के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो लोन के कॉन्टेक्स्ट में हो, कोई भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर मुल्क में ऐसे फोर्सेस होती है जो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती है, ठीक है। तो ये जो अटैक हुआ है, ज़ाहिर है ये आपकी रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है ऐसे, ताकि आपकी रिलेशन डिस्ट्रॉय हो। इसमें जो भी इंटी स्टेट लोग शामिल हैं, जो भी हो सकते हैं, वो लोग नहीं चाहते
कि आपका ये रिलेशन मेंटेन रह सके। तो ये एक स्टेप्स है उनका, इसी तरह का वो स्टेप्स लेते हैं। वो फिर ये होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्ट करने वाले लोग आते हैं वो सिर्फ चाइना का नहीं देख ले, बाकी दुनिया से आने वाले भी तब आते हैं जब यहाँ पे आपको एक सिक्योर माहौल आप उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये लोग उस सिक्योर माहौल को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद फिर आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे, या जो फॉरेन लोग आते हैं वो टूरिज़्म के भी हो सकते हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकते हैं। तो जब आप उन पे अटैक्स करते हो तो उनके लिए एक सिक्योर माहौल चाहिए होता है। ज़ाहिर है हर मुल्क का अपना एक इंटरेस्ट होता है, उससे हमें भी फ़ायदे मिलते हैं, उनको भी मिलते हैं। तो उसको एक सिक्योर माहौल चाहिए। जहाँ पे सिक्योर माहौल नहीं होगा तो ज़ाहिर है वो तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो इसमें हमारा यहाँ पर अगर चाइना ये कह दे कि भाई बहुत हो गया, अब हमने अपने लोग बहुत मार लिए इस प्रोजेक्ट के लिए, तो अगर चाइना तंग आके हमसे ये कह देता कि भाई जो कुछ हो गया ठीक है, यहाँ से मैं वाइंड अप करता हूँ, पैकअप करके उड़ जाता हूँ, अगर ये करता है तो हमें जो उनसे उसने इन्वेस्टमेंट बिलियन डॉलर्स लगाए हुए हैं तो वो कहाँ से देंगे हम? उसके लिए क्या मुआहदे किए हुए हैं, क्या होगा इसका? देखो, जिस तरह चाइना की इस वक्त जियो पॉलिटिक्स चल रही है वो दुनिया को अभी बहुत मतलब एक अलग लेवल पे चल रही है। दुनिया हैरान है कि यार वो किस तरह खेल रही है। चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी वो विन विन सिचुएशन के हिसाब से चलता है। वो चाहता है आप, मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी इससे फ़ायदा ले, मैं भी ले रहा हूँ। सिपेक का मिसाल ले लें आप, ठीक है। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो यहाँ से निकले, क्योंकि उसका पूरा इंटरेस्ट इधर है। हो सकता था कि वो उधर जो इंडिया के साइड से समुद्री रूट पे भी जा सकता था, उसके लिए ये एक सिक्योर माहौल है। सो वो नहीं चाहते, उनको भी पता है कि ऐसे होता है, आपके रिलेशन डिस्ट्रॉय होते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती है, अटैक्स होती है। सो ये चीज़ें इस तरह नहीं होती कि वो एकदम से उठेगा। उसका पूरा एक आगे जो उसका फ्यूचर है वो इसी रास्ते से है। वो एक सेकंड, वो इसी रास्ते से है, ठीक है। वो कभी, हाँ, वो अपना प्रेशर बढ़ाएगी, वो कहेगी कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो जितना इन्वेस्ट कर चुकी है वो आगे पूरी दुनिया में अभी कर रही है। वो अपने साथ, आप देखो ईरान के साथ वो अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान सऊदी अरब के आपस में अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अफगानिस्तान के तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको इस मिडल ईस्ट से आप गुजरने का, अफ्रीका से गुजरने का, या फिर उसका जो सेंट्रल एशिया पे जो उनके रूट्स जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ पे भी माहौल सिक्योर हो, वो सिक्योरिटी के लिए करेंगे। तो उसका उठना आप ये नहीं कह सकते कि वो उठ जाएंगे, वो ऐसे आसानी से नहीं उठते, तो वो कोशिश करेंगे। एक बात प्रॉपर याद है कि जब लास्ट टाइम बलूचिस्तान के अंदर इसी तरह सेम फायरिंग करके चाइनियों को मारा गया, तो वो चाइनियों का फॉरेन मिनिस्टर आया या कोई बड़ा उनका जो एम्बेसडर है वो आया, तो पाकिस्तान के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को पूरे के पूरे 10 मरतबा बुलाया गया। एक मरतबा जाते फिर बुलाते, जाते फिर बुलाते, एक दिन के अंदर। उन्होंने कहा कि भाई सिक्योरिटी समय टाइट चाहिए, अगर सिक्योरिटी दे सकते तो ठीक है, नहीं दे सकते तो हम उठ जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के हालात तब पैदा हुए थे। तो अभी सोचो कि आज ये जो हुआ है इससे आगे क्या सिचुएशन होगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इन सब सिचुएशंस के अंदर आप इंडिया को कहाँ देख रहे हैं? आप इंडिया को देख रहे हैं कि वो किसी भी पड़ोसी के साथ जहाँ पर हमारे ताल्लुकात डे बाय डे खराब होते जा रहे हैं, उनके उन्हीं लोगों के साथ, पूरी दुनिया के साथ इतने ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे हैं, वो किस तरह फॉरेन पॉलिसी से खेल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? देखो, एक सिंपल सी बात है, ठीक है। पाकिस्तान को एज ए रियासत जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें फ़ायदा है, हमें फ़ायदा है इस चीज़ में। हमने देखो, इंडिया के साथ हमारा अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए दुनिया की, आप खुद सोचिए, अमेरिका उस कॉन्टिनेंट, दुनिया के उस कोने में रह के वो इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रेड कर रहा है इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारे लिए, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। जो भी थोड़े बहुत झड़प होती है, कम्प्लेक्स होती है, उसको बैठ के रिजोल्व करना चाहिए, बैठने से चीज़ें हल होती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे जितने भी जिस भी के साथ हमारे ताल्लुकात, अभी आपने रिसेंट देखा अफगानिस्तान की तरफ से हमारे टेरिटरी पे अटैक हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उनको भी इस चीज़ पे बैठ के करना चाहिए। ज़ाहिर है हमें रिस्पॉन्स करना पड़ता है, आप नहीं करते तो आपकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी जो है वो रिस्क पे हो जाती है ना, आपको करना पड़ता है। ईरान ने ऐसे किया था, ईरान के साथ हुआ। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जब आप बैठेंगे, ये सारी एरिया की इंपॉर्टेंस समझें। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान, ईरान, एशिया में जितने भी मुल्क से करंट जो वो है, जो एक इम्पोर्टेंस है वो इस वर्ल्ड की है। अब वेस्ट भूल जाना चाहिए वेस्ट को कि अब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही है। अब पूरा पावर इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ईस्ट वर्ल्ड की तरफ, वेस्ट अब चला गया है। तो मुझे लगता है कि अब इनको सबको मिलके एक मैच्योर
कलेक्टिव जो एक स्ट्रगल करनी चाहिए, कलेक्टिव एक डेवलपमेंट करनी चाहिए। यहाँ पे एक ऐसा ही पुरअमन माहौल कायम रखना चाहिए जिस तरह एक वेस्ट में था। यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा। अभी फॉरेन मिनिस्टर, कल परसों की बात है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि हम सोच रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट सोच रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड बहाल किया जाए। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बहाल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक बहुत करीब, हमारे पास इतना बड़ा वो रूट भी नहीं बनाने पड़ते, हमारे पास इनका बहुत बड़ा मार्केट है। मैंने कहा चाइना कर रहा है, उसके साथ दुनिया उसके साथ ट्रेड कर रही है, वो एक न्यू इमर्जिंग इकोनॉमी है। ब्रिक्स का जो वो पूरा उसको आधा हिस्सा वो लीड कर रही है, आधा हिस्सा पूरा चाइना लीड कर रहा है। तो मैं तो कहता हूँ कि हमें ब्रिक्स को भी ज्वाइन करना चाहिए, जो ब्रिक्स बना हुआ है, क्योंकि वो एक न्यू ग्लोब ब्लॉक इमर्ज हो रहा है। तो वो आपको एक कलेक्टिव इकोनॉमी आपकी एक अच्छी बन सकती है, ट्रेड अच्छा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए सबसे बड़ा एक मार्केट वही है, लोग मार्केट ढूंढते हैं। जितनी बड़ी अंपायर्स थे, चाहे वो अमेरिका का था, चाहे वो रशियन अंपायर था, चाहे वो फ्रेंच था, चाहे वो ब्रिटिश था, उन्होंने कॉलोनीज क्यों बनाई? मार्केट ढूंढने के लिए। तो मतलब आपके पास ऑलरेडी एक मार्केट है, आपको जहाँ पे ट्रेड होगा, या जिस मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड होता है वो इकोनॉमिकली एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे माहौल खुद साजगार बन जाता है, अच्छा बन जाता है। वहाँ पे फिर चीज़ें डायलॉग से सोल आउट की जाती है, वेपन्स के थ्रू नहीं की जाती। लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो हिस्ट्री आपको क्या बताती है? पाकिस्तानी स्टूडेंट, आज आपने हमारी किताबें पढ़ी हुई हैं हमारे मुल्क की, इसमें हिस्ट्री में ज़्यादा गलत कौन है? हमारे और इंडिया के दरमियान रिलेशन के बीच में ज़्यादा गलतियाँ किसने की हैं? और आज जब हालात ज़्यादा ख़राब है तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे गलती का आप नहीं कह सकते कि किसने गलती की है। पाकिस्तान एक नेशन है, एक रियासत है, उसके अपने पाकिस्तान ने ज़्यादा की है। नहीं, आप बुरी बात सुने, पाकिस्तान एक सॉवरेनिटी है। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे कोई प्रॉब्लम आएगा तो पाकिस्तान उसके लिए उठेगा। ये पाकिस्तान कहा कि वो अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी यहाँ की आवाम को प्रोटेक्ट कर सके। वो इंडिया को कभी ये भी हासिल नहीं है कि वो यहाँ पे इंटरफेयर करें। और सेम फिर इंडियन सॉवरेनिटी को भी ये हक हासिल है कि कोई उसकी सॉवरेनिटी को डिस्ट्रॉय करे या उसमें इंटरफेरेंस करे, तो उसको भी ये हक हासिल है। बात रही हिस्ट्री की, आपने राइटिंग की बात की कि कौन सही है, कौन सी हिस्ट्री गलत है। हिस्ट्री कभी गलत नहीं होती, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि कौन बंदा गलत है, कौन सा, मतलब कि क्या कहना चाहेंगे? मैं पूछ नहीं है, दुनिया इंटरेस्ट की बुनियाद पे चलती है। पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट होते हैं, उन्होंने भाई मेरा क्वेश्चन आप नहीं समझे शायद। मैं कह रहा हूँ कि जो आज रिलेशन खराब है हमारे, जो आज ट्रेड बंद है, जो कि हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, हिस्ट्री हमें कुछ और बताती है। हिस्ट्री कहती है कि भाई जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हो रहे थे तो गांधी और कायद-ए-आज़म के बीच में बात हुई कि भाई मतलब कि वीज़ा, फ्री वीज़ा पॉलिसी, जो भी इधर से उधर जाना चाहिए, उधर से इधर आना चाहिए, विदाउट वीज़ा सफ़र कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। आज ये हालात है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को वीज़ा नहीं प्रोवाइड करते। काश अगर ऐसा होता, ये ख्वाब हम भी देख लेते और ये ख्वाब सच हो जाता तो बहुत अच्छा है। बट फिर आपको पता है कि हर रियासत के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। अब वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड हो, हमारे ताल्लुकात अच्छे हो, हम भी चाहते हैं। बट जो एक पूरा हायरार्की है पावर्स की, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो हायरार्की जो है इस चीज़ से थोड़ी सी पीछे हट रही है। और दूसरा जो मैं इसका वजह बता सकता हूँ वो नेशनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे चीज़ें चलती है। पाकिस्तान की अपनी इंटरेस्ट होती है, तो पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए चीज़ें करनी होती है, इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए चीज़ें करनी होती है। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छी तरह आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू ब्रो। बहुत